जो लाहौर को हमेशा नून लीग का गढ़ समझा जाता है और नो डाउट कि लाहौर में पोजीशन नून लीग की हमेशा मजबूत रही है और सिंध को आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का किला समझा जाता है, उनकी पोजीशन हमेशा स्ट्रांग रही है। इस बार हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कराची, बिलावल साहब लाहौर का रुख कर रहे हैं और जो एक शायद ये एक अच्छी चीज़ भी है कि जो एक सूबाइयत का एक तासुर होता था या एक सूबे पर अगर एक ही पार्टी का राज होता था, अब आप वहाँ पे और वो यहाँ पे, ये एक पहेली लग रही है। बिलावल का लाहौर में आना, बिलावल साहब का लाहौर में आना रही है क्योंकि आप पहेली नहीं लग रही। ठीक है, हर बिलावल को यानी अपनी पोजीशन इतनी, मेरा सवाल जरा समझ लें, बिलावल साहब अगर वहां पे शिकस्त से 2-4 हो जाते हैं तो उनके लिए बड़ा ये बुरा हो जाएगा। शहबाज साहब तो वहां जाके कह सकते हैं, हाँ सुने मेरी बात जी, शहबाज साहब वहां जाके कह सकते हैं कि जी मैंने पावर प्लांट लगाए, मैंने लाहौर को पेरिस बना दिया, कह सकते हैं ना। लाहौर उतरे कराची का बंदा तो परेशान हो जाता है। हाँ। मुझे एमक्यूएम के तो बिलावल लाहौर में उतर के नहीं कह सकते कि कराची में कुछ किया। बिलावल क्या कहेंगे? नहीं, बिलावल उतर के क्या कहेंगे? मैंने कराची को क्या बना दिया है, कामों की मैंने क्या बना दिया, मैंने कराची को क्या बना दिया है, मतलब मैंने लड़काना को क्या बना दिया है, वियना बना दिया है, मैंने क्या बना दिया है, मैंने लंदन बना दिया हैदराबाद को, कुछ भी नहीं कह सकते। वो एक ऐसे ही पार्टी की तरफ से बस आए जी, लीडर हैं, चले जी वो कराची से तो मैं लाहौर से जाके लड़ता हूँ तो लड़े, क्या फर्क पड़ता है। सर सिंध में उन्होंने काम आपके मुताबिक नहीं किया कहीं भी? मैडम आप मेरी कहते हैं हमने हेल्थ सेक्टर में काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर साहब आपसे बड़ा नहीं वैसे जी जी जी, तो वो दिखा देना, कौम को दिखा दे। जैसे मैंने अभी सिर्फ रावलपिंडी गिन के दिखाया है। रावलपिंडी देखें, रावलपिंडी में इस वक्त आपका कैमरा जाए आपको गार्बेज नहीं नजर आएगा। उसकी बुनियादी वजह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 2010 में शहबाज शरीफ साहब रावलपिंडी में लेके आए थे। ठीक है जी, गार्बेज आपको नजर नहीं आएगा। रावलपिंडी के मैंने हॉस्पिटल्स बताए, वो बताए हैं, उसमें जाके मुझे गंदगी बताएं, जैनिटोरियल सर्विसेज सारी आउटसोर्स हैं। मुझे मेट्रो के स्टेशन दिखाएं, वो भी सफाई आउटसोर्स है। वो मेट्रो इस वक्त सर्दियों में गर्म है और गर्मियों में ठंडी है। ठीक है, कोई ऐसी बस मुझे दिखाएं। कहने से मुराद ये है कि वो कुछ नहीं आके बता सकते। शहबाज साहब तो ये कह सकते हैं कि अगर आप मुझे यहाँ से मुंतखब करते हैं और अल्लाह मुझे मौका देता है तो मैं इस कराची को लाहौर बना दूंगा। लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, मुझे याद है बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे खड़े होकर एक स्टेज पे जब गुफ्तगू कर रहे थे तो बिलावल भी शहबाज शरीफ साहब की स्पीड से बड़े मुतासिर थे कि जिस तरह वो काम करते हैं, शहबाज स्पीड हम कहते हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी अपनी काबीना के वज़रा में बेहतरीन कारकर्दगी पर बिलावल साहब को बड़ा सराहते थे बतौर वज़ीर खारिजा। नहीं, ये अभी जो अभी 16 महीने 16 महीनों में ये हुआ है, जरा क्लियर करते हैं ना, तारीफ नहीं करते थे एक दूसरे की, ये अब आप बड़ी खबर दे रहे हैं, नहीं करते थे। नहीं सुने ना, मैं जो होता था वो बताता हूँ। अच्छा, तो अब बिलावल साहब ने बहुत तारीफ की शहबाज साहब, बल्कि उन्होंने कहा जी आप हमारे पास आ जाएं ताकि कराची और हैदराबाद और लाड़काना भी आप लाहौर की तरह बना दें। बड़े गुडी गुडी थे। नहीं, शहबाज साहब ने कभी नहीं कहा कि आप पाकिस्तान के सबसे अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये नहीं कहा। लेकिन यानी वो वन साइडेड तारीफ थी आपकी। लेकिन सुन, नहीं, लेकिन एक वज़ादार शख्स जो होता है, देखिए रवादारी वज़ादारी इस खानदान का मैं कहता हूँ कि एक कितना बड़ा मुकाम है शरीफ फैमिली का, कि आप देखें कि इमरान खान जैसा शख्स दूसरे अशखास क्या क्या इल्ज़ामात लगाते रहे, कैसी गंदी गुफ्तगू करते रहे, लेकिन कभी आपने इस फैमिली की तरफ से बद अखलाकी पे मबनी गुफ्तगू नहीं सुनी होगी। अभी जो ही हुकूमत ख़त्म होती है और जिस तरह के अल्फाज अदा किए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है, जो बड़ी लीडरशिप है, जिसमें शहबाज साहब है, नवाज साहब है, मरियम बीबी है, इन्होंने तो ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब के मुतल्लिक या जरदारी साहब के मुतल्लिक। ये फ़र्क मैं वाज़ेह बताना चाहता हूँ कौम को। वो वज़ादार रवादार लोग हैं, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि जी बिलावल साहब बच्चे हैं, उन्हें अभी मेच्योरिटी की ज़रूरत है। हम कह देते हैं कि भाईजान अभी थोड़ा टाइम लगेगा बिलावल साहब, इसलिए टाइम लगेगा आपको कि जब, लेकिन बात तो हो रही थी कि उन्होंने कभी उनको बेहतरीन भी नहीं कहा, उनकी परफॉर्मेंस पर उनकी तारीफ नहीं की। नहीं, दिखाए ना कोई वीडियो मुझे बताएं जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा हो कि आप पाकिस्तान के सबसे अच्छे फॉरेन मिनिस्टर साबित हुए। चलिए, सबसे अच्छे तो पहली बार वो फॉरेन मिनिस्टर बने थे, बल्कि अभी टाइम लगेगा, सियासत में उनका आगाज है। अभी बिलावल साहब को टाइम लगेगा इस दश्त में, अभी मैच्योरिटी आने में भी अभी वो मैच्योर नहीं है। यानी अब बिलावल साहब कभी करीब वजीर आजम नहीं देखते? मेरा नहीं ख्याल सर, इस तरह वजीर आजम गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है।
क्या जिस मर्जी गुड्डे को लाके जिस मर्जी गुड्डी के साथ बिठा अच्छा, दे। बिलावल साहब ने ये एक बयान दिया था, बहरहाल उसकी फिर बाद में काफी क्लैरिफिकेशन भी आ गई कि बिलावल साहब ने 70 साल बाबों को मुखातिब किया था। तो आप लोगों को कैसा लगा? जी जी, वो बेसिकली शायद इस बात का रिएक्शन था कि जब उनको कोई बच्चा कह के बुलाता तो उन्होंने कहा फिर ऐसे तो ऐसे सही, अब मैं भी बच्चा कहने वालों को 70 साल बाबे कह के बुलाऊंगा। फिर उन्होंने उसी को जरा मॉडिफाइड, अगर मैं कह दूं कि फॉर्म में प्रेजेंट इस तरह किया कि जो पुराने लोग हैं, वो मुखालिफिन जो सियासी पार्टियां हैं, उनके लोग जरा पुराने तर्ज सियासत पे चलते हैं। जब आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो जाता है ना जी, तो फिर आप इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। आर्गुमेंट नहीं था उनके पास, उनको ये बात कहनी चाहिए। सबसे ज्यादा बुरी बात उनके वालिद को लगी और उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि वो अनट्रेंड है, ये वो अनट्रेंड है, ये है वो है फलां। मैं अब कहूँगा तो आप लोग कहेंगे जी क्यों कहा है, भी कहना चाहिए ना। देखिए ना, 2003 वाला हनीफ अब्बासी 2008 में मुख्तलिफ था, 2008 वाला 13 में मुख्तलिफ था। आप जानती हैं, आपके साथ शो भी किए हुए हैं। जी जी। फिर उसके बाद जेल के बाद कुछ और है। हम तो रोज सीखते हैं, डेली सीखते हैं। बिलावल साहब को भी अभी सीखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।